तो नैना, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत है। so much. आई होप यू आर फाइन एंड आपकी बिग बॉस की जर्नी बहुत अच्छी थी। सच्ची में। ओके, सो नैना हमें बताइए कि बहुत ही कम समय मिला बिग बॉस के अंदर, थोड़ी डिसअपॉइंटेड है उस चीज को लेके कि बहुत कम समय मिला और किसी को Of course I am because मजाक हो गया, ऐसा लग रहा है कि क्वारंटीन, पहले मुझे लगता है मैं बिग बॉस के लिए क्वारंटीन में ज्यादा थी और बिग बॉस के घर में बहुत कम थी, तो मेरा तो डबल डबल क्वारंटीन हो गया, पूरा महीना मेरा क्वारंटीन में निकल गया। I think I didn't get a fair chance, which is by default one fact. And राइट। yeah, और जो भी किया नैना, मैंने, I don't know what to say anymore about it. राइट नैना, और एक चीज जानना चाहूंगा कि इससे पहले निशांत के साथ भी ऐसा हो चुका है, सारा के साथ ऐसा हो चुका है कि उनको जो है फेयर चांस नहीं मिला, और एक बार तो सीनियर ने सारा को निकाल दिया और निशांत के साथ भी इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनको भी फेयर चांस नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ हुआ इविक्शन को लेके इस बार। देखिए वो लोग फर्स्ट स्लॉट के कंटेस्टेंट्स थे, तो उनका तो मुझे पता ही नहीं, लाइक 5 weeks they got or whatever weeks they got. वाइल्ड कार्ड वैसे लेट आए, मैं वाइल्ड कार्ड में गई थी, मैं वैसे 3 हफ्ता लेट गई थी, ऊपर से आपने मुझे 1 हफ्ता रेड जोन, पता नहीं क्या था वो, उसमें रखा। एक हफ्ता जो मैंने किया वो दिखा नहीं, मैंने इतना सब कुछ किया वो दिखा नहीं टीवी पे। सो आई थिंक व्हाट इट इज आई डोंट नो, बिकॉज अगर मुझसे फिर कहा जाता है कि मैं लाल चश्मे में दिख रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड बात थी, क्योंकि मैं कर रही थी जितना जितना कोई भी नहीं कर रहा था, उनके बेसिकली उनके कंटेस्टेंट्स जो ऑलरेडी शो में है, मैंने उससे ज्यादा, चाहे लड़ाई हो, चाहे फिर अपना ओपिनियन रखना हो, चाहे वो संचालक हो, चाहे वो टास्क हो, आई हैव केप्ट माई सेल्फ एवरीवेयर, and even after राइट। that if they're saying that I'm not visible, then I don't know what they're expecting. So as a wild card also, I think they could have given the, I could have been given a chance, not even a chance but a fair play. चांस तो वो होता है ना कि चलो आपने एक बार खेल लिया फिर आपको चांस नहीं मिला, बट यहाँ पे तो कुछ मौका ही नहीं मिला, खेलने नहीं मिला। राइट। नहीं मिला मतलब। और जो वो भी इम्यूनिटी वाला भी टास्क था जहाँ पे आई कुड शो माई सेल्फ, वो भी वी हैड टू गिव इट टू द ग्रीन जोन पीपल कि हमारे साइड से राइट। कोई और खेले। तो आई थिंक मुझे तो, मेरे साथ तो मजाक हुआ है, बट इट्स ओके, उसमें उनका घाटा है, मेरा कोई घाटा नहीं है। आई एम हैप्पी द वे आई हैव प्लेड एंड आई एम बैक विद माय डिग्निटी, आई वेंट विद द डिग्निटी, सो या। नैना, आपने बहुत अच्छी मेमोरीज भी बनाई है, जो आपका डांस था शार्दुल के साथ में, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया। डांस के जो दिग्गज थे उन्होंने जो है बहुत पसंद किया। क्या कहना चाहेंगे मेमोरीज के बारे में जो आपने बिग बॉस के घर में बनाई है? मैंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, मतलब आई थिंक मैं इकलौती लड़की थी जिसकी किसी से लड़ाई नहीं थी, सब मेरे दोस्त थे। एंड फॉर दैट मैटर इजाज को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वो मेरे, बट बाहर आके देखा कि वो तो मेरी पीठ के पीछे ही वार कर रहे थे, तो मैं उनका भी कुछ नहीं कह सकती। सो आई थिंक आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड आई एम हैप्पी दैट वहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे वो रुबीना हो, फिर चाहे वो निकी हो, अभिनव हो, राहुल हो, आई थिंक एवरीबडी इज वेरी नाइस। एंड अब पता नहीं, अगर शायद से मैं शुरू से जाती तो इक्वेशन थोड़ी अलग होती, बट आई थिंक मेरे 2 हफ्ते में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी दैट आई, मुझे ये होता था कि मैं इनमें से लड़ू किसके साथ, बिकॉज आई रियली लाइक्ड एवरीबडी, सो या। Right. अरे फराह खान जी आई थी और दो जर्नलिस्ट भी आए थे, अमित जी और चारुल जी। तो उन्होंने जो है इजाज के बारे में बहुत सारी बातें की, और बाकी जो दूसरे घर वाले थे उनको बहुत सारी फटकार लगाई, जैसे अगर जैस्मिन की बात करें, और बहुत सारे लोगों को खरी खोटी में। वो कितना प्यार था। मैंने अब बंद कर दिया, मैंने तो आके अपना भी नहीं देखा ढंग से, मैंने हाथ जोड़ लिया मैंने कहा मुझसे अब रहने दीजिए अब नहीं हो पाएगा। राइट। मैं ना, अगर घर वालों के बारे में एक एक चीज कहनी होगी तो वो कौन सी होगी? अगर सभी घर वालों के बारे में अगर एक एक यूएसपी अगर कह दें। मैं रुबीना के लिए कहना चाहूंगी कि रुबीना बहुत प्यारी है, अगर आपको अपने दिल की बात करनी हो तो रुबीना इज द वन। अभिनव, अभिनव को मैं ताऊ जी बोलती थी, वो मेरे ताऊ थे, तो वो है, वो केयरिंग बहुत है, वो बहुत केयरिंग है। अच्छा दोस्त, अगर कोई आपको दोस्त चाहिए जो अपना ओपिनियन आपको बताए, एकदम सही से बताए, वो है राहुल,
वो बिना उल्टी सीधी घुमाए फिराए बात आई थिंक राहुल कर देगा। एंड और कौन कौन है, पवित्र पवित्र जितनी लाउड और वो दिखती हैं कि बहुत तेज है, वो उतनी ही मतलब सबकी फिक्र भी करती हैं अपने दोस्तों की। और कौन कौन बचा? इजाज को लेके आपका ओपिनियन बदला है जो घर में था और जो बाहर आपने जैसे कहा कि जी, टीवी मेरा के बाहर? ही बदल गया था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने शुरू में उनसे अच्छे से रहने की बहुत कोशिश की। मैंने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था हर बार कि अगर लोग, घर के लोग आपके बारे में इतना उल्टा बोलते हैं, तो आई वांट टू बी डिफरेंट, आई वांट टू गिव यू अ चांस वेयर आई विल जज यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बातें सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, मैं आप जैसे मेरे साथ रहोगे। और वो मुझे अपना वेल विशर बोलते थे। राइट। बट उन्होंने घर पे भी, हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं घर पे जो मैंने टीवी पे नहीं देखी, जहाँ पे मैंने लिटरली उनको हड़काया है, और वो मैंने कुछ टीवी पे नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता कि दिखाया क्या गया है। तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ थी जो एजाज खान और मेरी हुई हैं, और बहुत ही पर्सनल लेवल पे हुई हैं। तो वो सब तो मुझे, एजाज खान के लिए तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, वो मेरे शब्दों के लायक नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहूंगी। He राइट। doesn't राइट। deserve it. जान कुमार सानू एंड निकी तंबोली। जान इज स्वीट। अब उसको क्या कहते हैं, उसको क्या, उसको पता नहीं वो तेज बनने की कोशिश करता है या फिर वो तेज है, ये तो मुझे नहीं पता। बट इज अ स्वीट गाय। निकी निकी को ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज है, या फिर उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है। बट आई थिंक बिहाइंड निकी देयर इज वन मस्तीखोर प्यारी सी लड़की जो सबकी चिंता भी करती है, और उसको बुरा भी लगता है लोगों के लिए। मतलब वो गेम के लिए कुछ भी करेगी, जीतना है उसे। But I think by the end of the day, she is very, very, very nice girl. I think one friend that I have for sure that I'm going to meet outside is Nikki. राइट। सो नैना, नेक्स्ट क्या प्लान है? आपने क्या प्लान किया है? कोई प्रोजेक्ट आया है? क्योंकि ऑलमोस्ट लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सारे प्रोजेक्ट्स अभी हो रहे हैं, तो आपकी क्या प्लान है अभी नेक्स्ट? मैंने बिग बॉस के लिए कुछ प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे, वो प्रोजेक्ट भगवान की दुआ से वहीं पे रह गए, अभी तक कोई आया नहीं था उनमें, तो मैं उनमें वापस फिट हो चुकी हूँ। और नए प्रोजेक्ट्स भी आ गए, बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स भी आ गई। सो आई एम हैप्पी कि मैं घर से बाहर आ गई और मेरा जो काम था वो छूटा नहीं। और यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूज अबाउट माय वर्क वेरी सून। वाह, वाह। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को और आपके फैंस को? मैं अपने ऑडियंस और अपने फैंस को कहना चाहूंगी, थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने ब्रिंग बैक नैना का ट्रेंड चलाया, एंड इट मीन्स अ लॉट। एंड आई एम सॉरी अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने आपको निराश किया गया है, बट मैंने निराश नहीं किया। मुझे पता है कि मैंने उस तरह कितना अपना बेस्ट, बट बाय द एंड ऑफ द डे जो दिखता है वो बिकता है। एंड राइट। बट हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट मैं जिस डिग्निटी के साथ गई थी उसी डिग्निटी के साथ वापस आई हूँ। एंड आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जो सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ दोस्त था और उनके साथ सबकी गुड बुक्स में था। सो आई थिंक इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी डील है ये भी। तो आई एम हैप्पी एंड आई रियली वांट यू टू बी हैप्पी, एंड मैं आप लोगों को आगे खुश करती रहूँ। थैंक यू सो मच नैना, और हम लोग यही दुआ करते हैं कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और आप बहुत सारे इंटरव्यूज दे हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।